देश में पूरब से पश्चिम तक आज तूफान छाया हुआ है। पूरब यानी पश्चिम बंगाल में आज ममता सरकार के 2 मंत्रियों समेत 4 नेताओं की सीबीआई के हाथों गिरफ्तारी की वजह से राजनीतिक तूफान आ गया है। अपने मंत्रियों की गिरफ्तारी से नाराज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सीबीआई के दफ्तर पहुंची हुई हैं। वहीं पश्चिम में ताउते तूफान ने तबाही मचा रखी है। गोवा और महाराष्ट्र में बर्बादी के बाद ये तूफान शाम तक गुजरात के तट से टकरा सकता है, ये संभावना है। और पश्चिम में चक्रवाती तूफान और ममता के 2 मंत्री समेत 4 गिरफ्तारियों के बाद पूरब में राजनीतिक तूफान। तो मुंबई के कई इलाकों में तेज हवाएं और बारिश अभी भी लगातार जारी हैं और हम आपको ताउते तूफान से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले तूफान से जुड़ा एक बड़ा अपडेट हम आपको बता दें। ताउते तूफान मुंबई से इस समय गुजर रहा है। तूफान की वजह से 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर तेज हवाएं चल रही हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। तूफान को लेकर जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था उसको बढ़ाकर रेड अलर्ट कर दिया गया है। तो मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज हवाएं और बारिश इस समय जारी है। तूफान को लेकर जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था उसको रेड अलर्ट में बदल दिया गया है। कई जगह बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, कई जगह बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए हैं। ये तस्वीर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पुराना पेड़ है। हवा की रफ्तार कितनी तेज रही होगी कि ये इतना बड़ा पेड़ जड़ समेत उखड़ गया। तो मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। इस समय हमारे 2 सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सूरज ओझा और मृत्युंजय। इस समय का क्या अपडेट है? कहा जा रहा है कि 210 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शोभना, बता दें कि मुंबई में पिछले कुछ घंटों से बहुत ही तेज और मूसलाधार बारिश हो रही है और तेज मूसलाधार बारिश की स्थिति का अनुमान आप इस तस्वीर से लगा लीजिए। ये मुंबई के अंधेरी वेस्ट का इलाका है, आज़ाद नगर का, और देखिए किस तरह से सड़क पर पानी भर गया है। गाड़ियों की आवाजाही कितना ज़्यादा प्रभावित हुई है। गाड़ियों के जो वाहन हैं पहिए पानी में डूबे हुए हैं। बहुत सारी गाड़ियां बंद नजर आ रही हैं। मुंबई में 11 बजे के बाद से बेहद तेज लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, क्योंकि हम सुबह 6 बजे से लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। कई बार बारिश रुक रुक कर हो रही थी, लेकिन 11 बजे के बाद से बेहद तेज बारिश हो रही है और आलम यह है कि जगह जगह पानी भर गया है, जिसमें से देखिए ये अंधेरी इलाका, ये देखिए बेस्ट की बस कितनी रफ्तार में जा रही है और ये पहिए जो है वो आधे पानी में डूबे हुए हैं। बाइक चालक हैं, उनको बेहद संघर्ष करना पड़ रहा है। रिक्शा चालक हैं, उनको धक्का मारकर पानी में से निकालना पड़ रहा है। ये जो मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ, यह आजाद नगर का इलाका लगभग 4 से 5 किलोमीटर का बेल्ट है और ये पूरा 5 किलोमीटर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। बहुत सारे देखिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, आपको थोड़ा बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय। मैं इस समय तस्वीरों में देख सकती हूँ कि अचानक इतनी तेज बारिश आई और मूसलाधार बारिश की जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। सूरज ओझा का मैं रुख करना चाहूंगी। सूरज, आपके साथ मुंबई की मेयर मौजूद है। इस समय जो जल भराव की समस्या है और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि तेज हवाएं और बारिश अभी कुछ देर तक और जारी रह सकती है, क्या एहतियात और बरते जाएंगे मुंबई? बिल्कुल शोभना, मेरे साथ मुंबई की मेयर है, उनसे हम बात करेंगे। मैम, मुंबई के पास से गुजर रहा है ये जो चक्रवात है, इसको लेके क्या कुछ तैयारी है मुंबई की? आप किस तरह से मुआयना कर रही हैं? मुझे लगता है 3 घंटे पहले तो ये समुद्र का जो रुद्र रूप था वो बहुत ही आकरा विकरा था, वो हम देख रहे थे। अभी भी थोड़ा सा शांत हुआ लगता है, लेकिन सीलिंग के पास देखते हैं तो बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें आ रही है। इसलिए सीलिंग तो शाम तक बंद किया गया है। जब तक पूरी जानकारी नहीं आती है तूफान की, तब तक ये सीलिंग बंद रहेगा। मैम, बीइंग मेयर, आप मुंबई में कहाँ कहाँ जा रही हैं? आपने किस तरह से पूरा मॉनिटर कर रही हैं? बीएमसी किस तरह से काम कर रही है? वर्ल्ड ट्रेड यहाँ कुलाबा से मैं देखते आई हूँ, जो हमारा मुंबई का मुख्य गेटवे ऑफ इंडिया तो गेट है, उधर से मैंने देखते आई तो बहुत से ट्री गिरे हुए हैं, लेकिन मनुष्य हानि किसी की नहीं हुई है। सूरज, मेयर साहिबा से पूछिए कि क्या जानकारी है, लगभग कितनी देर में ये तूफान यहाँ महाराष्ट्र को, मुंबई को क्रॉस कर जाएगा? ये पूरे तैनात है हमारे पुलिस पूरी। मैम, हमारी सवाल पूछा जा रहा है कि ये तूफान मुंबई या महाराष्ट्र से कब क्रॉस हो जाएगा पूरी तरह से? क्या कुछ जानकारी है? मुझे जानकारी यही तो मिली है कि ये बहुत, वैसे भी तूफान बहुत लंबे से गए हैं, 130-40 किलोमीटर के बाद निकले हैं समुद्र में, और ये आगे आगे जाके गुजरात के बाद में पाकिस्तान में ऐसा उसका जर्नी है।
लेकिन उन्होंने गोवा या सिंधुदुर्ग रत्नागिरी में बहुत ही नुकसान कर दिया है। तो यही तो डर लगता है कि तूफान अभी तो मई महीना है, आधा मई महीना खत्म हुआ है, आधा मई महीना जाने वाला है, लेकिन इतने जल्दी तूफान के साथ बारिश। बिल्कुल सूरज आपके साथ मेयर बनी हुई है, मृत्युंजय भी मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऊंची ऊंची लहरें इस समय समुद्र में देखने को मिल रही है। गेटवे ऑफ इंडिया से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेरे पीछे तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। मृत्युंजय, जहां पर आप खड़े हुए हैं वहां भी जल भराव की बात की जा रही है। सूरज भी बता रहे हैं कि अभी लगभग 3 से 4 घंटे और लग सकते हैं इस तूफान को इसको यहां से गुजरने में। क्या जानकारी? अगर शोभना ऐसा है, अगर 3 से 4 घंटे जैसा मेयर बता रही हैं, अगर ये स्थिति होती है तो मुंबई में और भी भयावह स्थिति हो सकती है, क्योंकि पहले से ही मुंबई के बहुत सारे निचले इलाकों में पानी भर गया है। ये मुंबई के अंधेरी वेस्ट की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। इसके अलावा मुंबई का जो सबवे है, अंधेरी सबवे, वहाँ पानी भर गया है। मलाड सबवे के पास पानी भरने की जानकारी है। इसके अलावा मुंबई के सांता क्रूज इलाके में पानी भरने की जानकारी है। किंग सर्कल, सायन, इन जगहों पर पानी भरने की जानकारी है। और देखिए बारिश लगातार हो रही है, काफ़ी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। एक तो ये कह सकते हैं कि साल की पहली बारिश है, तो बहुत बार साफ सफाई भी अच्छे से अगर नालों की नहीं हुई होती, उस वजह से भी पानी भर जाते हैं। लेकिन हम पिछले कई घंटों से देख रहे हैं लगातार तेज बारिश हो रही है। और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ देखिए बहुत सारी गाड़ी बंद पड़ी हुई है। देखिए बहुत सारे जो वाहन अब तो आ ही नहीं पा रहे, जो बड़ी गाड़ियां हैं वो कोशिश करते हैं। मैं फिर सूरज ओझा का रुख करना चाहूंगी। सूरज ओझा, आपके पीछे मुझे समुद्र भी दिखाई दे रहा है। मैं चाहती हूं कि आप कैमरामैन से कहें कि उधर भी एक बार कैमरे को पैन कर कर तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल शोभना, मैं आसिफ को कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से जो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें हैं वो किस तरह से सीलिंग से टकरा रही हैं और पानी सीलिंग के ऊपर तक भी जा रहा है। और यही वजह है कि सीलिंग को आज बंद किया गया है। जैसे कि मेयर भी बता रही थी कि समुंदर मुंबई से काफ़ी नज़दीक से ये चक्रवात गुजर रहा है, जिस वजह से इसका असर थोड़ा थोड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है। लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं। आप विजुअल्स में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये सीलिंग के पिलर्स पे जब टकरा रही हैं तो कितना ज़ोरदार इसकी कितनी ऊंचाई आपको दिखाई दे रही है। और ये इतना ऊंचा जा रहा है कि सीलिंग के ऊपर तक पानी पहुंच जा रहा है। जी शोभना, बिल्कुल ठीक है। मृत्युंजय और सूरज ओझा, आप नजर बना के रखिए। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि महाराष्ट्र के पालघर में ताउते का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। पश्चिम किनार पट्टी से लेकर ग्रामीण इलाकों में इस समय भारी बारिश हो रही है। दोपहर के बाद हाई टाइड का अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता संतोष पाटिल की ये रिपोर्ट। मुंबई से सटे पालघर जिले में अभी तोकते तूफान का असर है वो दिख रहा है। आप देख सकते हैं, मैं पालघर जिले के दहानू इलाके में हूँ, समुद्र के किनारे हूँ। समुद्र की लहरें भी अभी जो बढ़ रही है और 2 बजे हाई टाइड बताया गया है। उसके बाद ये लहरें और हवा चलेगी और इसकी वजह से ही दहानू से लेके वसई झाई तक के मछुआरों और नागरिकों को जिला प्रशासन की ओर से सतर्क रहने का इशारा दिया गया है। दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में भी भारी मात्रा से बारिश हो रही है। इसकी वजह से उधर जो दुबार धान की खेती है उसका भी नुकसान हो रहा है और उधर के लोगों को भी जिला प्रशासन की ओर से सतर्क रहने का इशारा दिया गया है। एक देखा जाए तो ये हाई टाइड है और उसकी वजह से हवा भी तेज चलने वाली है, इसलिए अभी कोस्ट गार्ड और जो जिला प्रशासन है उनकी ओर से जो लोगों को चेतावनी दी जा रही है और कड़े इंतजाम इसके बारे में वो कर रहे हैं। संतोष पाटिल, एबीपी न्यूज, पालघर। तो आप देख सकते हैं लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम जो सहयोगी है वो इस समय फील्ड में मौजूद हैं। समुद्र में इस समय ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, तेज रफ्तार हवा चल रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, हाई टाइड की भी आशंका बनी हुई है दोपहर के बाद। और महाराष्ट्र से होकर ये तूफान ताउते इस समय गुजर रहा है। चिंता की बात यह है कि तूफान की गंभीरता बढ़ी है और इसे देखते हुए अब रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, कई जगहों पर पानी भर गया है। अंधेरी से हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी आप देखिए। तूफान ताउते की वजह से मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। 11 बजे के बाद से मुंबई में तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। मैं मुंबई के अंधेरी आज़ाद नगर इलाके में हूँ। आज़ाद नगर इलाके के इस सड़क को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि चक्रवाती तूफान की वजह से आई बारिश की वजह से क्या स्थिति हो गई है। मुंबई के कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
ये मुंबई का आज़ाद नगर मेट्रो स्टेशन है और आज़ाद नगर मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे आप देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने का परिसर है और न केवल अंधेरी स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता बल्कि अंधेरी स्टेशन से डीएन नगर की ओर आने वाला रास्ता, दोनों ही तरफ के रास्ते पानी में डूबे हुए हैं। आपको बता दें कि जो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई गाड़ियां हैं उनको आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत सारी गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, लेकिन आप सड़कों का हाल देखें, आपको ये 2 लेन की जो सड़क है वो पानी में डूबी हुई नजर आएगी। थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलते हैं, हम मेन सड़क पर हैं मेट्रो स्टेशन के पास और ये दूर एक लंबा कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है और ये 4 किलोमीटर का स्ट्रेच इसी तरह से पानी में डूबा हुआ है। और इसी वजह से जो अंधेरी सबवे है, जो यहाँ से सीधा जाने पर अंधेरी सबवे आता है, वो सबवे बंद कर दिया गया है। वहाँ पानी भर जाने की वजह से यातायात के लिए अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, जिस प्रकार से गाड़ियाँ आ जा रही है, कुछ गाड़ियाँ यहाँ से यू टर्न ले रही हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया कि जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे पानी का जो स्तर है थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और इसमें गाड़ी बंद पड़ सकती है। लेकिन कुछ वाहन जो है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से पानी में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मृत्युंजय की रिपोर्ट आपने देखी, समुद्र में ऊंची लहरें, बेतहाशा तेज रफ्तार की हवा, मूसलाधार बारिश, जगह जगह जल भराव। मृत्युंजय लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मृत्युंजय, ट्रैफिक पर भी असर आया होगा, हालांकि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जो जरूरी सेवाएं हैं अस्पताल के लिए इस समय कई एम्बुलेंसेज हैं, क्या प्रशासन ने उसके लिए कुछ खास व्यवस्था की है? देखिए, ये बहुत सूझबूझ वाला कदम मुंबई महानगर पालिका ने उठाया था कि मुंबई के जो खुले मैदानों में जंबो सेंटर्स बने हुए थे, वहाँ जो 590 मरीज थे उनको समय रहते पहले ही जंबो सेंटर से अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया। ये सराहना वाला काम मुंबई महानगर पालिका ने किया। लेकिन चूंकि लॉकडाउन का समय है, पर जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं। इस समय ये भी ध्यान रखना है, जैसे बिजली विभाग है उसे ये ध्यान रखना है कि कहीं पर बिजली आपूर्ति बाधित ना हो, पानी सप्लाई बाधित ना हो, अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही वो गाड़ियों को आवाजाही पर कोई दिक्कत ना हो। ऐसे पर इस तेज मूसलाधार बारिश के बीच भी लोग काम कर रहे हैं। बहुत से मरीजों के जो परिजन है वो यहाँ वहाँ आवागमन करते हैं, घर से अस्पताल आते जाते हैं। देखिए, अचानक तेज बारिश हो रही है मुंबई में और यह हम लगातार तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से मुंबई के इलाकों में पानी भरा हुआ है। निश्चित तौर पर दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो पार्सल डिलीवरी करने वाले हों, होम डिलीवरी करने वाले लोग हों। बहुत से लोग फूड डिलीवरी करने के लिए बाइक पर निकले हुए, ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर दिक्कतें आ रही हैं, चुनौतियां हैं सामने और ये चुनौतियां अगले कुछ घंटों तक मुंबई में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये जो चक्रवाती तूफान है वो मुंबई के पश्चिम से मुंबई के समुद्री किनारे से लगभग 150 किलोमीटर दूरी से ये उत्तर की ओर बढ़ रहा है, गुजरात की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जब तक ये तूफान महाराष्ट्र का जो हिस्सा है ये पार नहीं करता, तब तक यहाँ पर चुनौती बनी रहेगी, चिंता बनी रहेगी और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। मुंबई नहीं, मुंबई के आसपास के इलाकों में बहुत बारिश हो रही है। मैं सोमनाथ रायगढ़ जिले का एक अपडेट देना चाहूंगा, जो कि मुंबई के नजदीक का एक जिला है। रायगढ़ जिले में 839 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 व्यक्ति घायल हुए हैं और एक पालतू पशु की मौत हुई है। साथ ही साथ 9000 लोगों को समुद्री किनारों से शिफ्ट किया गया है। ये रायगढ़ के जिलाधिकारी ने हमें जानकारी दी है। सबसे ज्यादा दिक्कत एक और है ना, ये जो हाई टाइड की आशंका जताई जा रही है उसके चलते भी ये खतरा और बड़ा हो गया है। निश्चित तौर पर शोभना, देखिए, हाई टाइड के समय अगर बारिश होती है तो मुंबई के लिए आफत वाली बात होती है। एक तरफ लगातार बारिश और दूसरी तरफ हाई टाइड। आज जो हाई टाइड का वक्त दिया गया है वो दोपहर के 3:30 बजे के करीब दिया गया है, तो 3 से 3:30 बजे के करीब समुद्र में 3.5 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। हालांकि इस चक्रवाती तूफान की वजह से ये ऊंची लहरें हमें सुबह से ही देखने को मिल रही है, लेकिन आमतौर पर हाई टाइड में यही होता है कि जब समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं, पानी का स्तर बढ़ता है, तब जो कनाल है यानी जो मुंबई का जो पानी है वो समुद्र में जाने वाला होता है वो रोक दिया जाता है। इसी वजह से मुंबई में जलभराव होता है और निचले इलाकों में पानी भर जाता है। यही आम दिनों की हमेशा की तस्वीर होती है, लेकिन आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और यही स्थिति अगर 3 घंटे रही और हाई टाइड भी 3 बजे आता है जो कि संभावित है, तो निश्चित तौर पर उसका असर मुंबई के बहुत बुरी तरह से कई इलाकों पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय, आप नजर बना के रखिए और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ये बड़ा तूफान, तेज हवाएं, तेज बारिश और समुद्र में उठती ऊंची ऊंची लहरें, ये बहर बरपाया है पुणे के भोरगिरी और विवेका। 70 घरों को नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से छतें उड़ गई हैं। इसकी वजह से, ताउते तूफान की वजह से लगभग 70 घरों को गंभीर नुकसान पहुंचा है और महाराष्ट्र में ताउते को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुणे में भी इस तूफान ने कहर बरपाया है।
महाराष्ट्र के सतारा से ही एक और तस्वीर आई है, वो आपको दिखा देते हैं। तूफान ताउते की वजह से यहां के रेस्टोरेंट के शीशे टूट गए हैं, खिड़कियां उखड़ गई हैं। भारी बारिश लगातार जारी है। तेज हवाएं लगभग 210 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आप इन झुके हुए पेड़ों को देखकर, जो कि लगभग 60 डिग्री के कोण पर झुक रहे हैं हवा के चलते, अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा की तेजी कितनी ज्यादा है। बहुत जगह पर महाराष्ट्र में बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, पेड़ गिर गए हैं। मुंबई में इस समय समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मृत्युंजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मृत्युंजय, ये सतारा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आप देखिए, आप तो वहां पर खुद मौजूद हैं मुंबई में। इस समय तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। सतारा में रेस्टोरेंट की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना गंभीर तूफान इस समय मुंबई को और महाराष्ट्र को हिट कर रहा है। निश्चित तौर पर शोभना, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो समुद्री किनारे हैं, जो समुद्र के किनारे बसे हुए शहर है, वहाँ कितना असर है। और उसका असर तो ये इन तस्वीरों से आप अनुमान लगाइए कैसे जनजीवन को प्रभावित किया हुआ है। जरा इस बाइक चालक को देखिए, कितना संघर्ष करते हुए इन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है। इनकी गाड़ी बंद पड़ गई है। बड़े जो ट्रक है उसके पहिए पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये आम जनजीवन है अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि एक अनुमान था कि ये 12 बजे तक जो तूफान है वो मुंबई के नज़दीक से गुजर जाएगा। लेकिन जब मुंबई में लगातार तेज बारिश हो रही है, उसकी वजह से मुंबई के बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। ये जो आप अंधेरी वेस्ट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए कितना संघर्ष करके जाना पड़ा। रिक्शा चालक को देखिए, मजबूरी है, वो एक काम भी, जिम्मेदारी भरा काम भी कर रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना के संकट काल में वो यात्रियों को ले जाते हैं, ले आते हैं। लेकिन देखिए बारिश की वजह से रिक्शा बंद पड़ जा रही है। जहाँ तहाँ हमें ये तस्वीरें नजर आ रही है। जो आपको टेम्पो नजर आ रहे हैं, ये अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए टेम्पो हैं, जिसमें सामानों का आवागमन होता है। ये देखिए बाइक चालक को कितने संघर्ष करके जा रहे हैं। और इस प्रकार से कई बार बाइक की अगर रफ्तार धीमी हुई तो बाइक बंद पड़ जाती है। हम देख रहे हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बहुत ही भीषण तूफान इस समय गुजर रहा है महाराष्ट्र से, और कई जगहों पर तेज हवाएं और बारिश लगातार जारी है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस घटना की वजह से 6 नंबर का जो रेलवे ट्रैक हुआ, कई गाड़ियों को डाइवर्ट करना पड़ा, ओवरहेड तार को भी नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें हम आपको डोंबिवली स्टेशन से दिखा रहे हैं। पेड़ गिरने की वजह से जो रेलवे ट्रैक था वो बाधित हुआ। हालांकि लॉकडाउन है इस समय, लेकिन फिर भी जो जरूरी सेवाओं वाली जो भी ट्रेन्स हैं या जो भी ट्रैफिक है वो है, और इस तूफान ताउते की तबाही के चलते सभी बाधित हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।